मेरा नाम अब्राहम है। मेरे पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे एक वायदा किया कि मेरे द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी, और परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक है, और उसी के वंश में सारे जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार पूरी दुनिया ने मेरे द्वारा आशीष पाई। इस प्रकार मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह पूरी दुनिया ने मेरे द्वारा आशीष पाई। मेरा नाम ईसा है। मैं प्रभु का एक नबी हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये वचन भेजा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होंगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरा नाम दाऊद है। मेरे पिता का नाम यीशे है। मेरे 7 भाई हैं और मेरे घर वालों ने मुझे अयोग्य जानकर चरवाही का कार्य दिया, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा इज़राइल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया, और मेरे ही घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और परमेश्वर जब दोबारा आएगा तो मेरी ही राजगद्दी पर विराजमान होगा। के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाया। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत ही डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ भाइयों, हम बैतलहम चले। ये जो बात हमें प्रभु के स्वर्गदूत ने बताई है, आओ हम उससे देखें। हाँ हाँ, चलो। यीशु के जन्म के समय आकाश में एक बहुत बड़ा तारा चमकता हुआ दिखाई दिया। ओहो मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान।
खुशी आया जमीन पर खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमान। मुकेश भाई सामने आएंगे प्रार्थना करके आज की सभा को